नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। सवाल इनके काफ़ी सारे थे, मैंने इनके सारे सवाल पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका सवाल था कि आप गैम्बलिंग करते हैं तो गैम्बलिंग में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, अब मान के चलिए कि आपको गैम्बलिंग में बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, बट फिर भी एट द पॉइंट मैं कहूँ कि भाग्य रेखा बिल्कुल ये राहु रेखा द्वारा काटी जा रही है। तो जितना जल्दी हो सके गैम्बलिंग छोड़ दीजिए, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरा का सवाल था कि लव मैरिज होने वाली है तो कैसा वैवाहिक जीवन रहेगा। देखिए, आपके हाथ में सबसे पहला लव मैरिज का जो कारक होता है वो होते हैं शुक्रदेव और गुरुदेव। ये अच्छी अवस्था में तो मान के चलिए वैवाहिक जीवन बढ़िया जाएगा। बट आपके हाथ में जो प्रॉब्लम है वो इसी चीज़ की है कि देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है। पहले तो भाग्य रेखा इस प्रकार चली है, यहाँ ये टूट चुकी है। फिर यहाँ पर राहु रेखा भी ज़्यादा आ रही है और जीवन रेखा में कोई भी दम नहीं है। तो मान के चलिए मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी कि गैम्बलिंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दीजिए। आगे चल के आप नुकसान में पड़ेंगे, फिर आप कहेंगे कि एक ने बताया था लेकिन मैंने नहीं छोड़ी, मैं नुकसान में आ गया। देखिए, अगर आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है तो गैम्बलिंग मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए स्टॉक मार्केट में या फिर प्रॉपर्टी में, ज़मीन जायदाद में, गोल्ड में। ये कार्य कर सकते हैं। गैम्बलिंग से बड़ा लाभ आने के हाथ में कोई संकेत नहीं है, ऊपर से आप नुकसान ही बड़ा खाने वाले हैं। आपको मैं बताता हूँ, देखिए, लगभग 30 वर्ष में नुकसान जाएगा आपको, फिर 31 में, फिर 34 में, फिर 36 में। यहाँ पर भाग्य रेखा ही नहीं है। 38, 41, 45, ये जो एज है यहाँ पर कट लग रहे हैं, तो भाग्य रेखा में इस एज में थोड़ा सतर्क रह के रहिएगा। बाकी अब आपके हाथ का जर्नी से शुरू करते हैं। देखिए, आपके हाथ में यहाँ पर शुक्र पर आड़ी रेखाएं हैं। जब शुक्र पर आड़ी रेखा होती है, व्यक्ति को सबसे पहला नेगेटिव थिंकिंग आना, नेगेटिव थॉट्स आना, बेफिजूल की चिंता होना, इस तरह के योग आपके हाथ में आपके शुक्र पर द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी हाथ में ये जो शुक्रदेव की स्थिति है ये नॉर्मल अवस्था में है, तो मान के चलिए कि पारिवारिक समस्या रहेंगी, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी समस्या रहेगी। इस तरह के पूरे योग आपके हाथ में आपके शुक्र पर द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी देखिए, मंगल जो है आपके हाथ में, मंगल बढ़िया है, मंगल पर भी आड़ी रेखाएं हैं। मंगल पर जब ये आड़ी रेखा होती है, ये आपको अपने जीवन में समस्या देने वाली रहेगी। किस प्रकार की? शारीरिक समस्या, बुढ़ापे में घुटनों का साथ न देना, कमर दर्द हो जाना, इस तरह की समस्या आपको बुढ़ापे के अंदर रहने वाली है। मंगल आपके हाथ में बिल्कुल भी अच्छी अवस्था में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इनको भी आपको उपाय करने की जरूरत रहेगी, उपाय करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर चंद्र पर आएंगे, देखिए चंद्र आपके हाथ में काफ़ी अच्छी अवस्था में है। इस प्रकार के जब चंद्रदेव होते हैं तो व्यक्ति को मन में शांति होती है। व्यक्ति के जीवन में कैसी भी समस्या, कैसी दिक्कत, कैसी परेशानी क्यों ना जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। इसके साथ साथ स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाई जाती है। विचारधारा व्यक्ति की बड़ी शुद्ध होती है। स्त्री जाति के साथ संबंध भी अच्छे रहते हैं। घर में माताजी, बहन जी और धर्मपत्नी का इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है और जीवन में बहुत अच्छे अच्छे शुभ लाभ देने वाले रहेंगे। महादेव की भक्ति अगर करते हैं तो चंद्र के शुभ लाभ और मिलते हैं। तो किसी प्रकार की गई जाने जाने में की गई महादेव की भक्ति आपको लाभ देने वाली रहेगी। बाकी यहाँ पर देखिए, ये जो भारी मंगल है ये भी बहुत अच्छी अवस्था में है। इस प्रकार के भारी मंगल आपको अपने जीवन में सबसे पहले पराक्रमी बनाएंगे। आप स्वभाव से पराक्रमी हैं, जीवन की समस्या से डरते नहीं है। कैसा भी दिक्कत, कैसी भी परेशानी आ जाए, व्यक्ति अपने बुरे समय को हंसकर काटने वाला रहता है। इसके साथ साथ ये आपके जीवन में भारी मंगल जो है ये आपको मजबूत बनाएगा। आपकी मेंटल थिंकिंग बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा कि पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिविटी ही अपने चारों तरफ फैलाता है। इस चीज़ के भी पूरे पूरे योग आपके भारी मंगल पे मैं देख पा रहा हूँ। बाकी आप मान सकते हैं कि गुप्त शत्रुओं से कोई भय नहीं रहेगा, कोई कचरे के चक्कर नहीं काटने रहेंगे। इस तरह के भी अच्छे एवं पूरे पूरे बढ़िया योग आपके हाथ में आपके भारी मंगल द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। अंदरूनी मंगल आप देखेंगे, इसका मैंने बता दिया, आड़ी रेखाएं दिक्कत देंगी आपको। ये देखिए, ये जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, गुरुदेव बृहस्पति पर यहाँ पर देख पा रहे हैं गुरु बलय बना हुआ है। ये गुरु बलय जब गुरुदेव बृहस्पति पर बनता है तो ऐसे व्यक्ति जितना ज़्यादा आध्यात्मिक रहते हैं उतना लाभ मिलता है, जितना ज़्यादा सात्विक जीवन जीते हैं उतना लाभ मिलता है, जितना ज़्यादा अपने आप को सादा जीवन, उच्च विचार के तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं तो लाभ मिलता है। जितना आप समाज सेवा करेंगे, जितना आप गरीब लोगों की मदद करेंगे, अन्न का दान करेंगे, उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। तो कोशिश ये करिएगा कि अपने काम से ज़्यादा समाज के कार्य करें और समाज सेवा जैसे कार्य करते हैं बड़ी तरक्की जरूर मिलेगी। यहाँ पर देख पा रहा हूँ शनि पर्वत हाथ में अच्छे हैं, बट ये पर वी का साइन भी बनता है। देखिए, वी का साइन शनि पर्वत पर बहुत शुभ माना गया है। ये बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। बुढ़ापे में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं आती,
बुढ़ापे में व्यक्ति पैसा अच्छा कमाता है, जीवन भर या फिर जवानी में ही इतना अच्छा पैसा कमा लेंगे कि बुढ़ापा स्टेबल जाएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको बुढ़ापे में नहीं रहने वाली रहेगी। यहाँ पर देखिए सूर्यदेव अगर आपके हाथ में इस प्रकार के हैं, एक सुंदर सी सूर्य रेखा भी है। जब सूर्य रेखा इस प्रकार की होती है तो देखिए सूर्य रेखा व्यक्ति के समाज में आत्मा, मान सम्मान, यश, कीर्ति, पिता से संबंध, समाज में स्टेटस, पॉलिटिक्स, सरकारी नौकरी और एक व्यक्ति की सेल्फ रेस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों के कारक सूर्यदेव माने गए हैं। ये आपके हाथ में बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है, तो मान के चलिएगा अच्छी मेहनत के बाद अच्छे संघर्ष का सफलता आपको मिल जाएगी, किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत उसमें नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ पर मैं देखूँ ये जो आपके हाथ में मछली बन गई है, ये भी बहुत शुभ है। जब आपके हाथ में यहाँ पर सूर्य पर मछली बन जाए, ये भी काफ़ी शुभ प्रभाव देने वाली रहती है। इस मछली से आपको अपने जीवन में काफ़ी अच्छे लाभ मिलने वाले रहेंगे। ये फोर्स का साइन भी होता है, इसे मछली भी कह सकते हैं। ये साइन जब हाथ में होता है तो व्यक्ति कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी कंफ्यूज हो जाए, कितना व्यक्ति कितना परेशानी आ जाए, बट आप कहीं ना कहीं एक समय पर आकर सक्सेस को अचीव कर लेंगे। इस तरह के भी पूरे एवं बढ़िया योग आपके हाथ में आपकी मछली द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। और बुद्ध भी बढ़िया है, बुद्ध पर सीधी खड़ी रेखा भी है। जब बुद्ध पर सीधी खड़ी रेखा होती है, ये आपको अपने जीवन में एक व्यापारिक क्षमता अच्छी बनेगी, व्यापार जीवन में अच्छा रहेगा। किसी भी तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं, वाणी पर पूरा काबू रहेगा, वाणी की तरह अपने बड़े जन गुरुजनों का मान सम्मान भी करेंगे। और कहीं ना कहीं इस पर अगर सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी रहती है, अगर बोल नहीं पाते समझ जरूर पाते हैं। एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मध्यम सुंदरता और मीठी वाणी ये रेखा देती है। धनुषाकार रेखा भी बन गई, काफी समझदार व्यक्ति है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर भावनाओं में व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। इस प्रकार के पूरे एवं अच्छे योग आपके हाथ में आपकी डिसीजन टेकिंग स्किल्स के ऊपर बढ़िया जा रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहती है व्यक्ति की। यहाँ पर जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है, काफी छोटी पड़ गई है। आप देख पा रहे हैं ये काफी छोटी पड़ चुकी है। जब सूर्य की उंगली छोटी पड़ जाए तो ये आपको अपने जीवन में सबसे पहला मनी मैनेजमेंट में दिक्कत देगी। आपका स्वभाव खर्चीला है, तो जितना ज्यादा आप पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे उतना आपको नुकसान रहेगा। पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को कहीं ना कहीं लगाइए, जिससे कि पैसा बढ़े और आपको उसका अच्छा लाभ मिले। तो पैसे को इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा आपको अपने जीवन में। कोशिश करिएगा कि पैसा इन्वेस्ट हो आपके हाथों से ज्यादा। बाकी आपकी उंगली की जो 12 फ्लैंज हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 फ्लैंजेस आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, इसकी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। जब भी आपकी ग्रहण राशियों के अंदर गोचर करेंगे आपको उनका अच्छा लाभ ही देखने को मिला करेगा। यहाँ पर अगर आपकी रेखाओं की तरफ आए तो ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा से सीधी खड़ी लाइनें भी जा रही हैं। इस प्रकार से ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। इसके साथ साथ हृदय रेखा डायरेक्ट पहुंची शनि पर्वत तक। जब हृदय रेखा शनि पर्वत तक पहुंचती है तो ये आपको जीवन में कुछ अच्छे लाभ देने वाली रहेगी। इसका मतलब ये होता है, देखिए हृदय रेखा शनि तक तो नहीं लेकिन बृहस्पति तक तो पहुंच गई है। देखिए जब हृदय रेखा का मिलान बृहस्पति देव से हो जाए तो ये आपको अपने जीवन में सबसे पहला समाज सेवा करवा कर ही रहेगी। आप जितना ज़्यादा समाज सेवा करेंगे, जितना ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा अपने द्वारा गरीबों के काम आएंगे, उतना ही आपको जीवन में बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि समाज सेवा आपके द्वारा हो। अगर आपके द्वारा समाज सेवा होती है तो आपको बड़ा लाभ 100% मिलेगा। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सही है। जिस प्रकार की मस्तिष्क रेखा है ये आपको सबसे पहला लर्निंग एबिलिटी अच्छी देती है और एजुकेशन आपको अच्छी मिली हुई है, नॉलेज आपको अच्छा खासा है, डिसीजन टेकिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है, प्लानिंग प्लॉटिंग हाथ में अच्छी कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको मेंटल पीस और हैप्पीनेस देने वाला रहेगा। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट व्यक्ति को जीवन में मिल जाते हैं। बाकी जिम्मेदारी योग्यता आपको जीवन में बढ़िया मिली है और उसको आप अच्छे से जिम्मेदारियों को निभा भी रहे होंगे। आपके जीवन में सीखने समझने की क्षमता जो होती है वो अच्छी है। बातों को याद रखने की योग्यता भी बढ़िया मिली है। विपरीत परिस्थिति में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करने में व्यक्ति सक्षम रहता है। इस तरह के मस्तिष्क रेखा से पूरे आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। जीवन रेखा जो है, जीवन रेखा मजबूत है लेकिन राहु रेखा भी आ रही है। राहु रेखा देखिए क्या होता है, मैंने जिस भी व्यक्ति के हाथ में राहु रेखा देखी है इस प्रकार की, तो मेरे पास काफी हाथ आए हुए हैं। तो किसी व्यक्ति का राहु रेखा की वजह से एक्सीडेंट होता है, वो 2-4 महीने हॉस्पिटल में रहते हैं, फिर घर आते हैं। मान के चलिए 2-4 महीने बिगड़ते हैं, पूरा पैसे का नुकसान होता है और ना कुछ व्यक्ति की इनकम होती है। व्यक्ति जीवन में हेल्थ से परेशान रहता है। किसी व्यक्ति का स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान गया था, कोई व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट में करोड़ों का नुकसान खाया था, कोई व्यक्ति को बिजनेस में नुकसान गया था, किसी की जॉब छूटी थी। और मान के चलिए जो जो बुरी चीजें हो सकती हैं वो बुरी चीजें होती हैं। और जैसा आपने मुझे बताया गैम्बलिंग करते हैं तो ये आपको गैम्बलिंग में बड़ा नुकसान देने वाली रहेगी। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ कि गैम्बलिंग को आज से ही छोड़ दीजिए। आपको सुनने में थोड़ा बुरा एवं अजीब लग सकता है, बट गैम्बलिंग आपके लिए नहीं है। आपके हाथ की रेखा गैम्बलिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। गैम्बलिंग अगर कंटिन्यू रखते हैं तो आपके द्वारा और लोग उससे पैसा कमा जाएंगे लेकिन आप नहीं कमा पाएंगे। ये स्थिति आपके जीवन में रहने वाली है गैम्बलिंग द्वारा। तो मेरे हिसाब से आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि गैम्बलिंग छोड़कर कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको लाभ होने के चांसेस ज़्यादा बने।
बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए स्टॉक मार्केट में तो आपको मैं भी बता दूंगा कौन सा शेयर कितना खरीदना है, किस प्रकार खरीदना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी आप शेयर बाई कर सकते हैं। मैं आपको स्टॉक मार्केट के लिए सजेस्ट करूँगा, उसमें जाइए और उसमें लंबा टिकिए। कम से कम 10-15 साल आपको गैम्बलिंग से इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना स्टॉक मार्केट से हो जाएगा। भाग्य रेखा बिल्कुल भी मजबूत नहीं है और भाग्य रेखा पे कट भी लग रहा है तो गैम्बलिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें कंटिन्यू कीजिए, उसमें मेहनत करते रहिए। बाकी एक भाग्य रेखा आपके जीवन में भाग्योदय भी होगा लगभग मान सकते हैं 40 वर्ष से, 40 या 41 वर्ष से, क्योंकि इस एज में भाग्य रेखा यहाँ से निकल गई है। यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है। यहाँ पर ये रेखा पित्तों का आशीर्वाद भी दे रही है, पित्तों का आशीर्वाद आपको लगा हुआ है। तो जितना ज़्यादा देखिए आप अपने जीवन में जो भी पैसा कमाएँगे, उसमें आपके पिताजी, अपने माताजी के पुण्य कर्म इतने रहेंगे, उसमें आपके पितृ एवं पूर्वजों के पुण्य कर्म, आपके पिछले जन्म के इतने कर्म, इतना भाग रहेगा और आपकी किस्मत का भाग इतना रहेगा। मान के चलिए आपकी किस्मत में जो पैसा का रहेगा, उसमें बहुत बड़ा हाथ इन चीज़ों का रहेगा। माता-पिता के पुण्य कर्म, पितरों के पुण्य कर्म और आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म। आपकी किस्मत इसमें इतनी सी रहेगी। मान के चलिए आपको पितरों का बहुत ज़्यादा एक शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके आशीर्वाद से एवं उनके भाग्य से आप इतना अच्छा पैसा कमाएँगे या कमा रहे होंगे। तो जो भी पैसा कमाएँगे वो अपने भाग्य से ज़्यादा उनके भाग्य से मिलेगा। पितरों का आशीर्वाद एवं पुण्य कर्मों का साथ मिला हुआ है आपको। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपने भाग्य को गैम्बलिंग द्वारा ना बिगाड़ें, अपने जॉब में बने रहें, जॉब में मेहनत करते रहें और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टॉक मार्केट में कीजिए, वो भी लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि यानी मिनिमम यानी कम से कम 10 साल और मैक्सिमम जीवन भर। ये कार्य कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की लिटी ये थी कि भाग्य रेखा में बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है। गैम्बलिंग के लिए जैसे जो व्यक्ति होते हैं कि गैम्बलिंग में बड़ा लॉस खाते हैं, उस तरह के हाथ में पूरे-पूरे योग बन रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा गैम्बलिंग से दूर रहिए। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। अभी आप क्या कहते हैं भाग्योदय जैसी कोई चीज़ नहीं है। अभी आप कहते हैं नेगेटिव चीज़ें हैं। बट जो मैं उपाय दूँगा उनको करके लाभ मिल जाएगा आपको। ये चीज़ रहेगी कि देखिए जो मैं उपाय देता हूँ आपको डेली करने रहेंगे। डेली मतलब रेगुलर। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने उपाय 1-2 साल करे बाद में छोड़ दिया। नहीं, अगर चाहे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आपको हमेशा ही मेरे देखो उपाय करने रहेंगे। तो मैंने आपके पाप का पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।